हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम नर्सिंग रिसर्च की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सोर्सेस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इसके जो पर्पस है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में ये समझते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता क्या है। तो जब भी हम कोई न्यू रिसर्च को स्टार्ट करते हैं तो सीधा हम एक्सपेरिमेंट या स्टडी स्टार्ट नहीं कर देते। पहले हम ये देखते हैं कि इस टॉपिक पे पहले क्या क्या काम हो चुका है, किसने क्या रिसर्च किए और उसका क्या रिजल्ट निकला है और कौन सी प्रॉब्लम अभी तक अनसोल्ड है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या होता है। अब चलिए अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। अगर हम बोले कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है एक सिस्टमेटिक और क्रिटिकल स्टडी होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिसर्च स्टडी को रीड, एनालाइज और इवैल्यूएट करते हैं जो हमारे रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वाई रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज़ नेसेसरी, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब ये बताओ कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना जरूरी क्यों है। तो बिल्कुल आसान शब्दों में कहूँ तो इसके बिना रिसर्च करना अंधेरे में तीर मारने के जैसा होता है। समझ गए। तो हम ये समझते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमें ये बताता है कि ऑलरेडी क्या अननोन है और क्या नोन है। ठीक है, अब ये हमें हेल्प करता है कि सेम रिसर्च दोबारा रिपीट तो नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, ये रिसर्च का डायरेक्शन जो है वो क्लियर करता है। ठीक है, और इस सबसे इम्पोर्टेंट ये एविडेंस बेस्ड नर्सिंग का प्रैक्टिस का बेस होता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। नेक्स्ट, रोल ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर इन नर्सिंग रिसर्च। रिव्यू ऑफ लिटरेचर नर्सिंग रिसर्चर को मल्टीपल वेज में हेल्प करता है। ये रिसर्चर को रिसर्च प्रॉब्लम समझने में हेल्प करता है। कौन कौन से वेरिएबल इंपॉर्टेंट है ये क्लियर होता है। कौन सा रिसर्च डिज़ाइन बेस्ड रहेगा ये डिसाइड करता है। ठीक है, डाटा कलेक्शन टूल्स का सिलेक्शन इजी होता है और एंड में जो है रिजल्ट को इंटरप्रेट करना इजी हो जाता है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हर लिटरेचर ऑफ रिव्यू जो है अच्छा नहीं होता है। एक गुड रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए। उसके अंदर उसमें जो स्टडीज़ है वो अपडेटेड होनी चाहिए। ठीक है, ये सिस्टमेटिक होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही इनफ है। अब हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर इन नर्सिंग। इसमें कुछ मेन पॉइंट है, उनको देखो आप। ये नॉलेज गैप को आइडेंटिफाई करता है, रिसर्च जो है डुप्लीकेशन को अवॉइड करता है, ये ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस को रिफाइन करता है, एप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस को स्ट्रेंथ करता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब हम समझेंगे सोर्सेस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में हम ये समझते हैं कि सोर्सेस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या होता है। वो जगह या रिसोर्सेज जहाँ से रिसर्चर जो है अपने टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। जैसे क्या हो गया, बुक्स हो गई, जर्नल्स हो गए, रिसर्च पेपर्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, ऑनलाइन डेटाबेसेस हो गए। ठीक है, इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, सोर्सेस ऑफ लिटरेचर। तो अब हम नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस को पढ़ेंगे। तो सोर्सेस ऑफ लिटरेचर को हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये क्लासिफिकेशन जो है आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हो गया, एक तो प्राइमरी सोर्सेज हो गया, सेकेंडरी सोर्सेज हो गया और एक टर्शियरी सोर्सेज हो गया। तो अब हम वन बाय वन इजी एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी सोर्सेज वो होते हैं जहाँ से हमें ओरिजिनल रिसर्चर मिलता है। ठीक है, मतलब कि रिसर्च जिसने खुद कंडक्ट की है। ठीक है, रिसर्चर ने जो रिपोर्ट लिखी है वो मिलती है। ठीक है, कोई मिडिल पर्सन तो नहीं था, ये सब पता चलता है। ठीक है, अब एग्जांपल समझो इसका, जैसे रिसर्च जर्नल्स हो गए। ठीक है, कॉन्फ्रेंस पेपर्स हो गए, ओरिजिनल रिसर्च रिपोर्ट्स हो गए। ठीक है, जो प्राइमरी सोर्सेज सबसे रिलायबल और ऑथेंटिक होता है। ठीक है, सेकेंडरी सोर्सेज को समझेंगे हम। सेकेंडरी सोर्सेज वो होता है जहाँ किसी और के रिसर्च को समराइज या एक्सप्लेन किया गया होता है। या जैसे एग्जांपल क्या हो गया, टेक्स्ट बुक्स हो गए, रेफरेंसेस बुक्स हो गए। ठीक है, ये सोर्सेज बिगिनर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं क्योंकि ये टॉपिक को जो टॉपिक है उसका ओवरऑल आइडिया दे देते हैं, लेकिन डिटेल्ड मेथडोलॉजी यहाँ कम मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है टर्शियरी सोर्सेज। टर्शियरी सोर्सेस वो होते हैं जो डायरेक्ट रिसर्च नहीं देते बल्कि बताते हैं कि रिसर्च कहाँ मिलेगी। एग्जांपल जैसे डिक्शनरीज हो गई, इंडेक्सेस हो गए, जैसे बिब्लियोग्राफी हो गई। ये सोर्सेस क्विक रेफरेंसेस के लिए होते हैं। ठीक है, अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट सोर्सेज भी हैं, जैसे कि जैसे प्राइमरी हो गया, एक सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी हो गया। इसके अलावा भी कुछ अदर हैं, उनमें आते हैं जैसे WHO ICMR की जो रिपोर्ट्स है, हॉस्पिटल के जो रिकॉर्ड्स है। ठीक है, रिपोर्ट्स है, नर्सिंग काउंसलिंग की जो पब्लिकेशंस है। ठीक है,
तक हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है समझ लिया है, इसके सोर्सेस भी पढ़ लिए हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पर्पस पढ़ने वाले हैं। तो पर्पस का मतलब क्या होता है, क्यों, मतलब रिसर्च स्टार्ट करने से पहले हम लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ फॉर्मल स्टेप्स नहीं है बल्कि रिसर्च की फाउंडेशन है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, टू गेन बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब सबसे पहला पर्पस होता है कि बैकग्राउंड नॉलेज गेन करना। लिटरेचर रिव्यू से रिसर्चर को पता चलता है कि टॉपिक के बारे में पहले क्या रिसर्च हुई है, कौन से कंसेप्ट यूज हुए हैं, कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट है। इससे रिसर्चर को स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, टू आइडेंटिफाई नॉलेज गैप्स। अब सेकेंड पर्पस क्या है कि नॉलेज गैप्स आइडेंटिफाई करना, मतलब कौन सी चीज़ पे रिसर्च हो चुकी है और कौन सी चीज़ अभी तक मिसिंग है। यह रिसर्चर को हेल्प करता है कि नया और जो मीनिंगफुल टॉपिक है उसको चूज़ करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च, मतलब थर्ड पर्पस क्या है कि रिसर्च डुप्लीकेशन को अवॉइड करना। अगर हम लिटरेचर रिव्यू नहीं करेंगे तो हो सकता है सेम स्टडी दोबारा कर दे, टाइम और एफर्ट्स वेस्ट हो जाए। लिटरेचर रिव्यू इंश्योर करता है कि रिसर्च यूनिक और यूजफुल हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है टू रिफाइन एंड फॉर्मुलेट रिसर्च प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, मतलब नेक्स्ट पर्पस है कि रिसर्च प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव को क्लियर और फोकस्ड बनाना। लिटरेचर रिव्यू से प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन होती है, ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक बनते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस डेवलप होते हैं। विदाउट रिव्यू रिसर्च कंफ्यूजिंग हो सकती है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है टू सिलेक्ट एप्रोप्रिएट रिसर्च मेथडोलॉजी। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्पस है, लिटरेचर रिव्यू रिसर्चर को गाइड करता है कि कौन सा रिसर्च डिज़ाइन बेस्ड होगा, कौन सा सैंपल यूज़ करना चाहिए, कौन सा टूल इफेक्टिव रहेगा। इससे रिसर्च साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग बनती है, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है टू डेवलप कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। लिटरेचर रिव्यू से रिसर्चर एग्जिस्टिंग थ्योरीज पढ़ते हैं, कंसेप्ट के बीच रिलेशनशिप समझता है। इस बेसिस पर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप होता है जो रिसर्च को डायरेक्शन देता है, ठीक है। सेवन पॉइंट है टू इंटरप्रेट एंड कंपेयर रिसर्च फाइंडिंग्स। रिसर्च कंप्लीट होने के बाद भी लिटरेचर रिव्यू का रोल होता है। रिसर्चर अपने रिजल्ट को प्रीवियस स्टडी से कंपेयर करता है, सिमिलरिटीज़ को और डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करता है। इससे फाइंडिंग्स मोर वैलिड होती है। लास्ट पॉइंट है टू प्रमोट एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस है, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू इंश्योर करता है कि नर्सिंग केयर साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड हो, ट्रेडिशन या गेस पर नहीं। इससे पेशेंट केयर सेफ और इफेक्टिव होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर को समझा, इसके सोर्सेस और पर्पस को पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।